अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जम करके नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात के सूरत में पहुंचे थे और यहां पर युवाओं ने उन्हें जहां काले झंडे दिखाए, इसी के साथ ही गो बैक नारे लगाए और उन्हीं की चुनावी जनसभा में मोदी मोदी के नारे भी लगा दिए। आपको बता दें कि जहां असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में भी दांव खेलने की कोशिश की और चुनाव में प्रचार के लिए वो पहुंच गए गुजरात के सूरत में। यहां पर उनका जनसभा करना था, उन्हें रैली को संबोधित करना था, लेकिन इससे पहले वो अपनी जनसभा में कुछ बात रख पाते कि वहां पर मौजूद हजारों की तादाद में युवाओं ने अचानक से काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए। साथ ही उनकी ही सभा में जहां ओवैसी ओवैसी के नारे लगने चाहिए, तो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे और इसी के साथ ही कहा गया गो बैक, यानी कि सीधे तौर पर यह खुल करके विरोध दर्ज कराया गया है और यह दिखाता है कि ऐसे ही वहां पर बीजेपी की सरकार 27 सालों से नहीं है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो किसी और सरकार को देखना ही नहीं चाहती, किसी और नेता को अपने राज्य में प्रचार करने के लिए उनका समर्थन ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वहां के लोगों के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की ही इमेज है और उनको वो बदलना नहीं चाहते। यानी कि जो गुजरात के लोग है वो चुनाव में इस बार भी बीजेपी को ही सत्ता में लाने की ठान रखी है। आपको बता दें ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस तरीके से किसी और नेता के चुनावी जनसभा या रैली में मोदी मोदी के नारे लगे हों। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल वहां पर गए थे, 2 बार उनके साथ ऐसा हो चुका है। पहला तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जब वो गए वहां पर, तब उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे, साथ ही उनका खुल करके विरोध दर्ज कराया गया। इसी के साथ ही गुजरात में ही वो एक और जन रैली को संबोधित कर रहे थे, वहां पर भी काले झंडे दिखाए गए और इसी के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगने। आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी राज्य के दौरे पर गए हैं। रविवार को सूरत के रुद्रपुरा खाड़ी इलाके में जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां पर मौजूद कुछ युवकों ने उनका विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया, साथ ही उन्हें काले झंडे दिखाए। इसके अलावा मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। बता दें इसका वीडियो भी सामने आया है जो कि काफी ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप क्लिप में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ओवैसी मंच पर है और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तभी वहां मौजूद कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं, कुछ लोग उन्हें चुप करवाते हैं। इस दौरान भीड़ में खड़े युवक ओवैसी को काले झंडे दिखाने भी लगते हैं और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ओवैसी को लेकर वहां पर मौजूद जनता ने खुल करके विरोध दर्ज कराया। बता दें गुजरात चुनाव को लेकर जहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जी जान से जुटी हुई है, एआईएमआईएम भी पूरी ताकत झोंकने के लिए गुजरात पहुंची, लेकिन गुजरात में किस तरीके से उनका स्वागत किया गया ये वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिलता है। चुनाव को लेकर के वो बेहद सक्रिय है और यही सक्रियता उन्होंने 2022 में जो इलेक्शन हुए मार्च के दौरान उसमें भी दिखाई थी और बकायदा वो यूपी में भी पहुंच गए थे। वहां पर वो तमाम वादे करते हुए नजर आए थे, खासकर वहां पर अल्पसंख्यकों को वो अपने काबू में करते हुए नजर आ रहे थे, उनके फेवर में बोलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन किस तरीके से जमानत जब्त हुई थी असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, यह सभी को पता है कि यूपी के चुनाव में इन दोनों ही पार्टियों का बेहद बुरा हाल रहा है। आपको बता दें कि उनका जहां पूरा फोकस गुजरात में भी यही था, जो सूरत में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया उसमें उनका फोकस अल्पसंख्यक वोटों की ओर ही था और वो चाहते थे कि अल्पसंख्यक वोटों को वो लुभा सके, उनको अपनी ओर कर सके, उन्हें फेवर कर सके। लेकिन इसका नतीजा देखने को मिला कि कैसे उन्हीं की जनसभा में मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। हाल ही में ओवैसी ने कांग्रेस के गुजरात चुनाव को लेकर भी जो जारी घोषणा पत्र है उस पर तंज कसा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो
पार्टी 27 साल में चुनाव नहीं जीत पाई, वो पार्टी के अहम मुद्दों पर बात करने के बजाय स्टेडियम का नाम बदलने की बात कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखने का वादा किया है। इसी के साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर यह वोटिंग की जाएगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही सामने आएंगे। राज्य में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। इसी के साथ ही गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म होने जा रहा है। गुजरात में चुनावी ढोल बजे उससे पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा रैली करके लौट चुके हैं। अभी तक राहुल गांधी ने यहां पर एक भी चुनाव से संबंधित सभा या रोड शो नहीं किया है। इस बार आम आदमी पार्टी भी काफी ज्यादा जोर शोर से प्रचार कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस का कुछ और ही प्लान है। गुजरात चुनाव में लड़ाई मोदी और राहुल के बीच होती है, जिसमें बीजेपी को फायदा होता है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए राहुल गांधी को इस चुनाव से अलग रखा जा रहा है, ऐसा भी कहना है। लेकिन किस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाली है इस विधानसभा चुनाव में, ये भी अहम बात है। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2 राज्यों में हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है, पहले ही चरण में वहां पर वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में देखने को मिला है कि वहां पर राहुल गांधी ने एक भी रोड शो या जनसभा नहीं किया है, बल्कि उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां पर जनसभा संबोधित की है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी गुजरात में ही ऐसा करने वाले हैं? क्या वहां पर वो जनसभा करेंगे या नहीं करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सक्रियता दिखाई देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, वो गुजरात में नहीं देखने को मिल रही है। और वहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी पूरी कवायद के साथ लगी हुई है, बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये जो चुनावी मोड़ है कहां पर जाता है और किसका रास्ता होता है और किसको जनता अपने सरकार के तौर पर चुनती है। ये आने वाला 8 दिसंबर ही बताएगा, जब मतदाताओं की गिनती होगी और जिस तरीके से वोटिंग है उसकी काउंटिंग होगी और रिजल्ट सामने आएगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से लगातार एक समूह को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, अल्पसंख्यक वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देता है। ये चीजें हमने उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी देखी। इसी के साथ ही अब गुजरात में भी वो गए, वहां पर भी उन्होंने अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश की, लेकिन ये कवायद उनकी उल्टी पड़ती हुई दिखाई दी। वहां पर मौजूद जितने भी युवा थे सभी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के विरोध में दिखाई दिए और उन्हें काला झंडा दिखाते हुए नजर आए, जो इस बात का प्रमाण है कि असदुद्दीन ओवैसी को शायद सूरत की जनता पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें ये काले झंडे दिखाए गए। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।